अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए हिजरत का कहना है कि रियासतों ने तारकिन वतन की जान बचाने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज एक समुद्री हादसे में 100 से ज्यादा तारकिन वतन हलाक हो गए थे। डेनमार्क में एक माह के लॉकडाउन के बाद कोरोना पाबंदियां नरम होना शुरू हो गई है, जबकि माहिरीन सेहत ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि इस साल बड़े पैमाने पर त्यौहार और फेस्टिवल मुनक्कद ना किए जाएं। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि शाम में जंग खत्म हो गई है, तारकिन वतन को हर सूरत वापस जाना होगा। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि वो जॉनसन कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी सिफारिश में तोसी कर रही है। याद रहे कि इससे पहले 14 अप्रैल को इस वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया गया था। नॉर्वे की पुलिस का कहना है कि वो अभी तक पता नहीं लगा सकी कि मुसलमानों को नफरत अंगेज पैगाम भेजने के पीछे किसका हाथ है। अब इस सिलसिले में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। नॉर्वे की हुकूमत जुलाई से तारकिन वतन के लिए शरीयत के हसूल को मजीद मुश्किल बना रही है। लोगों को अब B1 लेवल का इम्तिहान देना होगा। 2021 के खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में हालैंड 5वें नंबर पर है, क्योंकि यहाँ लोग दूसरे ममालिक की निस्बत घर से दफ्तरी काम अंजाम दे सकते हैं। हालैंड गुज़िश्ता रोज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता साल बैरून मुल्क कम्युनिटी की मदद के लिए 80,000 यूरो की रकम खर्च की गई, ताकि लोगों की कोरोना बहरान में मदद की जा सके। लिस्बन शहर की मेट्रो वर्कर यूनियंस का कहना है कि अगर उनके वर्कर्स की तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो वो हड़ताल के लिए तैयार है। पुर्तगाल में रूस के एक बहरी जहाज की तलाशी ली जा रही है। हुक्काम को खदशा है कि इस बहरी जहाज में बड़ी तादाद में असला स्मगल किया जा रहा था। बेल्जियम की मशावरती कमेटी ने 8 मई से बार और रेस्टोरेंट को तरासा लगाने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक मेज पर 4 से ज्यादा अफराद नहीं बैठ सकते। होटल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए हर वक्त चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। जबकि स्पेन के सूबे एंटोरप के जंगलों में लगने वाली आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। आग ने बहुत से इलाकों को मुतासर किया है। यूनान हफ्ते के रोज ईथन और दूसरे शहरों में शॉपिंग मॉल और खरीदारी के मराकज खुल गए, लेकिन उसके साथ कुछ पाबंदियां भी आयद की गई है। शॉपिंग करने वालों के लिए SMS सर्विस मुतारफ कराई गई है। हुक्काम का कहना है कि ईस्टर के मौके पर चर्च जाने वालों को लाजमी डबल चेहरे का मास्क इस्तेमाल करना होगा। जबकि इलाकाई सफर को नामुमकिन बनाने के लिए यूनान की पुलिस ने सख्त इकदाम किए हैं। फ्रांस की पुलिस ने गुज़िश्ता रोज हमले के सिलसिले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रोज ट्यूनिस के एक शहरी ने चाकू मारकर एक लेडी पुलिस एहलकार को हलाक कर दिया था। फ्रांस के सदर का कहना है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। फ्रांस कोरोना के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इस वक्त 5,962 मरीज मौजूद है, जबकि 17 मरीजों को बेल्जियम मुंतकिल किया गया है। इटली की पुलिस का कहना है कि 21 अप्रैल को रोमानिया के एक शख्स ने 4 पुलिस एहलकारों को मुक्के मारकर शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया नेपल्स के करीब एक ट्रेन स्टेशन पर पेश आया। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 342 अफराद हलाक हुए। इटली गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हलाकतों और नए केसेस में कमी रिपोर्ट हुई है। इटली के हुक्काम का कहना है कि इस महीने आधे मिलियन लोगों को रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का उनका हदफ अब पूरा नहीं हो सकेगा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि कोरोना से मुतासरा इलाकों में पाबंदियां लगाना जरूरी था, ताकि चौथी लहर का जोर तोड़ा जा सके। अक्सर इलाकों में आज से सख्त पाबंदियों का नफाज हो गया है। अब लोग रात के वक्त अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि जल्द कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले लोगों के लिए पाबंदियों को नरम किया जाएगा। जर्मनी आज कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि जर्मनी ने 3 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। बरतानिया 2 जोड़ों ने अस्पताल में शादी की 8वीं सालगिरह मनाई। ये दोनों कोरोना का शिकार बनकर अस्पताल पहुंचे थे। आज पहली बार पाबंदियों के बाद इंडिया के शहरी बरतानिया पहुंचे। उन्हें होटलों में करंतना कर दिया गया है। बरतानिया की पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कोरोना कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तुर्की ने बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी है। अब लोगों को तुर्की में दाखिल होने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फ्री तजारत के माहिदे पर इत्तेफाक हो गया है। स्पेन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने मैड्रिड में टीचर की हैसियत से काम करने वाले एक बरतानी शख्स को गिरफ्तार किया है,
जो 36 नाबालग बच्चों के साथ ज्यादती का मुजरिम था। इस शख्स ने अपनी शनाख्त छुपा रखी थी। स्पेन ने अपनी पहली सबमरीन S-80 तैयार की है। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक्कद की गई जिसमें शाही खानदान ने शिरकत की। ये स्पेन के साइंसदानों का एक बहुत बड़ा कारनामा है। स्पेन के इलाके मयोर्का में एक शख्स को कोरोना वायरस को छिपाने और 22 अफराद को कोरोना से मुतासर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बार्सिलोना की इलाकाई हुकूमत ने मुतालबा किया है कि बार और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। आयरलैंड के वजीर इंसाफ का कहना है कि जल्द मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी लोगों को रिहायशी इजाजतनामे दिए जाएंगे, जिससे लोग आयरलैंड में काम करने के काबिल होंगे। उम्मीद है कि सितंबर के महीने में हुकूमत इस स्कीम की मंजूरी देगी और साल के आखिर तक लोग दरखास्तें देने के काबिल हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।